राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लो जी दोस्तों, इस महीने की जो आपके लिए लेके आ चुका हूँ मेरी इस महीने की सैलरी स्लिप, जो कि काफ़ी अच्छी बनी है। अब ये सैलरी मेरी इस महीने की जो सैलरी बनी है वो 1.5 लाख से ऊपर की बनी है। तो वो किस प्रकार बनी है, क्यों बनी है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि 1.5 लाख से अधिक सैलरी बन गई है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि आज की सैलरी जो मेरी बनी है इस महीने की, उसमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आ गया, ड्रेस अलाउंस आ गया, टीए डीए, बहुत सारी चीज़ें जो जोड़ कर आती है। जो हर साल साल में एक बार सबको ड्रेस अलाउंस मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो इस बार इस महीने मेरा वो सारा जुड़ के आया। तो हम अभी उसी पर चर्चा करेंगे कि जो सैलरी बन रही है उसमें चाइल्ड एजुकेशन, ड्रेस अलाउंस, ये जोड़ जाड़ के कितना सैलरी बन रहा है। तो आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपनी सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि इस महीने की जो मेरी सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है। चलिए चलते हैं सैलरी स्लिप पर। तो लो जी दोस्तों, ये मेरे इस महीने की सैलरी स्लिप खुल गई है। ये आप देख सकते हैं, ये महीना बोले तो जुलाई 2026। आप सभी को पता है कि अभी जुलाई चल रहा है। तो ये जुलाई 2026 की मेरी सैलरी स्लिप है। और आप सबको पता है कि मैं अहमदाबाद मंडल से हूँ, तो ये अहमदाबाद मेरा डिवीज़न आ गया। ये तो हो गई मेरी इस महीने की सैलरी स्लिप। अब ये बेसिक डिटेल जो हमेशा की तरह होता है वो हो गई। मेरा नाम हो गया, मेरा डेजिग्नेशन सीसीटीसी की ये सैलरी स्लिप है, जिनका डिपार्टमेंट कॉमर्शियल होता है। और जहाँ पर अभी मैं वर्तमान में पोस्टेड हूँ वो साबरमती स्टेशन है। और जो ये साबरमती स्टेशन है ये 30% में आता है। 30% बोले तो एक्स सिटी, ये एक्स सिटी में आता है। तो ये मेरी बेसिक डिटेल है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य डिटेल की। तो जन्म तिथि ये तो छोड़िए, इसके बाद देखते हैं लेवल। लेवल कौन सा है? लेवल 3। सीसीटीसी लेवल 3 में आता है। तो ये मेरा लेवल 3 हो गया। बेसिक पे मेरा बढ़ गया है, बढ़कर अब ये 23,800 रुपया हो गया है। पहले 23,100 रुपया था। अब ये जो बेसिक है वो 700 रुपये बढ़ गया है। तो अब मेरा जो बेसिक पे है वो 23,800 रुपया हो गया। और ये इंक्रीमेंट कब हुआ? 1/7/2026 को, 1 जुलाई को। ये अभी जुलाई चल रहा है, तो 1 जुलाई 2026 को ये मेरा बढ़ के 700 रुपये बढ़ के 23,800 रुपया हो गया है। उसके बाद ये बैंक डिटेल है, तो इसका तो कोई काम नहीं है, तो इसको तो अपन इग्नोर करते हैं। अब चलते हैं हम सीधा अपने मेन मुद्दे पर, सैलरी पर। तो इस बार जो सैलरी बनी है वो आपने थंबनेल में तो देख ही ली होगी कि सैलरी काफ़ी अच्छी बनी है। तो वो किस प्रकार बनी है, कौन कौन से अलाउंस मिले हैं, इतनी सैलरी कैसे बन रही है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेसिक पे की। बेसिक पे तो जो अभी मेरा बेसिक पे है वो कितना हो गया? 23,800 रुपया। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मेरा बेसिक पे है वो 700 रुपये बढ़कर कितना हो गया? 23,800 रुपये। कितना बढ़कर? 700 रुपये बढ़कर। 700 रुपये बढ़कर 23,800 मेरा बेसिक पे हो गया। अब बेसिक पे के बाद हम आते हैं डीए, ड्रेनेज अलाउंस। ड्रेनेज अलाउंस अभी जो है बेसिक का कितना परसेंट है? आप सबको पता होगा, 60%। 60% अभी डीए है। तो ये 23,800 का 60% अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो रहा है? 14,280 रुपये। जी हाँ, 14,280 रुपये मेरा डीए हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक और डीए। फिर तीसरा आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट जो क्वार्टर के लिए मिलता है, तो आप सबको पता है कि साबरमती है वो 30% में है। तो 30% के हिसाब से जो मेरा हाउस रेंट बन रहा है वो भी बढ़ गया इस बार, क्योंकि बेसिक बढ़ा है तो हाउस रेंट भी बढ़ेगा। तो जो मेरा हाउस रेंट है वो बढ़कर कितना हो गया? 7,140 रुपया। जी हाँ, 7,140 रुपया मेरा हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये भी बढ़ गया है। तो ये तो हो गया हाउस रेंट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो ड्यूटी पर आने जाने के लिए रेलवे में खर्चा देती है, वो कितना है अपना? 5,760 रुपया। जी हाँ, 5,760 रुपया मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये तो बेसिक है, ये हर महीने हर सीसीटीसी स्टाफ को मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बेसिक डीए, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये चारों चीज़ें हर महीने मिलती है। जो मैंने आपको बताया था कि ये चारों चीज़ें तो पहले सैलरी स्लिप में भी देखा होगा कि चारों मिलती है। तो ये तो मेरी बेसिक सैलरी हो गई। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इस महीने मेरी जो सैलरी बन रही है वो इतनी कैसे बन रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वो देख लेते हैं कि इस महीने कैसे बनी, क्या क्या आया है इस बार मिला के, तो उस पर देखते हैं।
तो इस बार जो मेरी सैलरी बनी है ज़्यादा, वो किस वजह से बनी है? इसकी वजह से। कौन सा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, साल में ये एक बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? साल में ये एक बार मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपकी बच्चों की स्टडी के लिए जो रेलवे पैसा देती है, वो साल में एक बार मिलता है। तो वो मेरा जो इस साल चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बना है, वो कितना मिला है? 67,500 रुपये। बिल्कुल 67,500 रुपये मेरा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिला है। और जो 67,500 रुपये मेरा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, वो कितने बच्चों का है? 2 बच्चों का है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे 2 बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है। तो एक बच्चे का कितना हो रहा है अपना? 33,000, आपका 33,750। बिल्कुल 33,750 रुपये आपका एक बच्चे का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है। तो 2 बच्चों का मेरा कितना हो गया? 67,500 रुपया चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया। इस महीने का मेरा ये एक्स्ट्रा हो गया 67,500 रुपये। तो इस वजह से मेरी सैलरी बढ़ी है। दूसरा, नाइट ड्यूटी अलाउंस। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार नाइट ड्यूटी अलाउंस दे रखा है। तो मुझे 2 बार नाइट ड्यूटी अलाउंस इसलिए मिला क्योंकि मेरा पिछले महीने में नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं आया था। तो वो पिछले महीने का और इस महीने का, ये दोनों महीने का जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, वो मिलकर कितना हुआ है? 4,066 रुपये। 4,066 और 4,066, 2 बार मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। तो 4,000 के हिसाब से ये 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मेरा ये हो गया नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसलिए मेरी एक्स्ट्रा सैलरी बन रही है। फिर तीसरा आ रहा है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये तो हर महीने मिलता ही है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो ये एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस का अमाउंट है, कितना है? 596 रुपये। आपको मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप छुट्टी के दिन जॉब करते हो, वर्क करते हो, तो उसके लिए रेलवे आपको अलग से पैसा देती है। तो पिछले महीने में मेरा एक नेशनल हॉलीडे था, उस पर मैंने ड्यूटी की थी, तो उसका मुझे 596 रुपया अलग से सैलरी में मिल के आया है। अब बात करते हैं हम ट्रैवलिंग अलाउंस। आप ये देख सकते हो ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ऊपर बताया नाइट ड्यूटी अलाउंस ये पिछले महीने नहीं मिला था, और ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी मुझे पिछले महीने नहीं मिला। तो इस बार ये दोनों महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस मिला कि मुझे एक साथ मिला है। तो दोनों महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस कितना हो रहा है? 15,000 15,000। तो ये दोनों महीने का मिला के हम बात करते हैं तो 30,000 31,000 रुपये के आसपास ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। तो इस वजह से भी मेरी सैलरी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के आई है। तो ये हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस। अब लास्ट वाला क्या देखते हैं हम? जो लास्ट वाला है वो कौन सा है? ड्रेस अलाउंस। आप सबको पता है कि रेलवे में जितने भी कर्मचारी सीसीटीसी के, उनको रेलवे अलग से ड्रेस का अलाउंस देती है। वो भी साल में कितनी बार देती है? साल में एक बार देती है। तो वो कब देती है? वो जुलाई में देती है। ये जो सारे अलाउंस होते हैं, ड्रेस अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये सारे जुलाई में आते हैं। तो इस बार मेरा जो ड्रेस अलाउंस है वो कितना हुआ? 6,250 रुपये। तो ये मेरा जो ड्रेस अलाउंस है 6,250, वो भी इस महीने जुड़ के आया है। तो इस प्रकार से मेरी ये ऑल ओवर जो सैलरी है वो बन रही है। तो अब इन सब का अगर हम टोटल करते हैं, बेसिक, डीए, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, नाइट ड्यूटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, इन सबको अगर हम जोड़ के ऑल ओवर सैलरी की बात करते हैं, ग्रॉस पे की, तो ये ग्रॉस पे कितना हो रहा है? 1,64,897 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,64,897 रुपये मेरे इस महीने की ग्रॉस सैलरी बन रही है। टोटल सभी को मिला के 1,64,000 बन रही है। अब इस 1,64,000 में से कुछ कटौतियाँ भी होगी, तो कटौतियाँ देख लेते हैं जो रेलवे के द्वारा की जाती हैं। सबसे पहली, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस का पैसा कटता है रेलवे की तरफ से, वो कितना है? 30 रुपया। 30 रुपया कट गया। उसके बाद एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस का कितना कटता है? 3,808 रुपया, ये एनपीएस का कट गया। फिर मैं गुजरात में रहता हूँ, तो गुजरात का जो प्रॉफिट टैक्स है वो 200 रुपये प्रॉफिट टैक्स कट गया। फिर तीसरा आता है रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड। ये जो रेलवे कुछ अलग एक्स्ट्रा स्टाफ बेनिफिट फंड देते हैं, जैसे चश्मे का, लाइसेंस वगैरह का, उसका अलग से 50 रुपये महीने का कटता है, तो ये उसका कट गया। फिर उसके बाद में आता है ये दो जो बच रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन।
ये जो आपको पता होगा कि रेलवे में बहुत सारी यूनियन होती है, मजदूर संघ होता है, जो सभी कर्मचारियों की अगर कोई समस्याएं होती है तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी बातें आगे रखने के लिए एक यूनिटी बनाई जाती है। वो यूनिटी का ये आपको मेंबर बनना होता है, और ये मेंबर बनने के बाद में आपका साल में एक बार ये पैसा है जो आपके अकाउंट से कटेगा, मेंबरशिप का। तो मैंने इन दोनों की मेंबरशिप ली है, तो इन मेंबरशिप का मेरा 500 और 600 रुपया, बोले तो 1100 रुपया, 1100 रुपये मेरे इस मेंबरशिप का कटा है। तो ये मेरी कटौतियाँ। अब टोटल कुल कितनी कटौती हुई, तो अभी कटौती को देखते हैं तो कितनी कटौती हुई। टोटल मेरा 5188 रुपया कट गया है। जी हाँ, एक महीने का 5188 रुपये मेरा कटौतियाँ हो गई है। अब काट पीट के हम टोटल इन हैंड नेट पे की बात करें, काट पीट के जो इन हैंड मुझे हाथ में जो सैलरी मिली है वो कितनी मिली है, 1,59,709 रुपया। बिल्कुल आपने सही देखा, ये जो मुझे काट पीट के सैलरी मिल रही है वो 1,59,709 रुपया मुझे इन हैंड इस महीने सैलरी मिली है, जो किसी भी सीसीटीसी स्टाफ के लिए एक साल में, जो ये साल के एक महीने में, ये कौन से महीने में मिलती है, हर साल, बिल्कुल ये हर साल आपको जुलाई, ये हर साल आपको जुलाई महीने में ये जो आपको सैलरी मिल रही है हर साल जुलाई में, ये ड्रेस का, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये दोनों जो मिलती है, और ये इंक्रीमेंट, ये सारे जो मिलते हैं आपको, ये हर साल जुलाई में मिलते हैं। तो इस बार ये जुलाई में मुझे मिल गया है। तो इस प्रकार से मेरी जो सैलरी बन रही है 1,60,000। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरी सैलरी बन रही है 1,60,000, वो इस महीने की सैलरी है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, और ये हर साल मिलती है, एक बार ज़रूर मिलती है। और इस बार जो जुलाई मिलती है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने सैलरी स्लिप आपको शेयर कर दी है, आपने देख लिया होगा, और आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो जितने अलाउंस वगैरह है, टीए वगैरह है, ड्रेस अलाउंस है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो सैलरी है वो भी आपको समझ में आ गई हो कि इस बार इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे बनी है। तो बस आज की वीडियो में यही शेयर कर रहा था। तो वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये आप बिल्कुल मत भूलना। आप वीडियो तो देख लेते हो, वीडियो काफ़ी लोग देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भाई वीडियो देख के चला जाता है उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।